बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एजुकेशन फॉर ऑल लर्निंग एकेडमी। आज हम कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि मेमोरी यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बाइनरी डिजिट जो है वो 1 है, जो बिट, ये जो बिट है 1 बिट वो स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी का। कंप्यूटर में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कोई भी पूछे तो आपने 1 बिट कहना है। अच्छा, 1 बिट जो है, ये जो बिट्स है ये बाइनरी डिजिट से लिया गया है। बी ये बाइनरी का है और इट जो है वो डिजिट के एंड वाले 2 लेटर्स हैं, इससे ये बिट बनता है। तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि कंप्यूटर जो है 0 और 1 की लैंग्वेज जस्ट समझता है। बाइनरी नंबर्स जो हैं 0 एंड 1, तो जस्ट इसी की लैंग्वेज समझता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करने के प्रोसेस। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है 1 बिट। सही है। उसके बाद आता है निबल। 1 निबल जो है वो इक्वल्स टू 4 बिट्स है, या फिर आप हाफ बाइट भी कह सकते हैं। अगर कोई एमसीक्यू आता है कि 2 निबल्स किसके इक्वल हैं, तो वो 1 बाइट के इक्वल होंगे, 1 बाइट के। सही। इसके बाद है नंबर 3 पर 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। सही है। 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर है। इसी तरह जैसे ये 4 बिट्स के बराबर है ये 1 निबल, तो उसे डबल करेंगे तो ये 1 बाइट बन जाएगा 2 निबल के। आगे जानते हैं नंबर 4 पर है हमारे पास 1 किलोबाइट, जिसे केबी कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म्स आप याद रख लीजिएगा, ये अमूमन एमसीक्यूज़ में कहीं कहीं पूछा जाता है। तो 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर है। 1024 बाइट्स के बराबर है 1 केबी या 1 किलोबाइट। इसके बाद जो है नंबर 5 पर है 1 मेगाबाइट, यानी कि 1 एमबी जो है वो 1024 केबी के इक्वल होती है। 1024 केबी के इक्वल 1 एमबी होती है। 1 जीबी जो है वो 1024 एमबी के बराबर होती है, यानी कि 1024 एमबी मिलकर 1 जीबी बनती है, यानी कि गीगाबाइट। नंबर 7 पर है 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट जो है यानी कि टीबी, वो 1024 जीबी के इक्वल्स होती है। तो 1 टीबी जो है वो 1024 जीबी से बनती है। इसके बाद है नंबर 8 पर 1 पेटाबाइट। पेटाबाइट जो है पीबी। अमूमन आप जो है यहाँ तक टेराबाइट तक अभी नॉर्मल कंप्यूटर्स में आपके होम पीसेस वगैरह में ये टेराबाइट्स तक अभी यूज़ होती है। ये इसके बाद जो है वो आगे वाले जो लार्जेस्ट हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेमोरीज़ हैं। तो 1 पेटाबाइट जो है वो 1024 टीबी के इक्वल होती है, यानी कि 1024 टेराबाइट 1 टीबी बनाएंगे। इसके बाद है नंबर 9 पर 1 एक्साबाइट ईबी। एक्साबाइट जो है 1024 पेटाबाइट के इक्वल होती है। 1024 पेटाबाइट जो हैं वो 1 एक्साबाइट बनाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। नंबर 10 पर है जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट जो है यानी कि ZB वो 1024 EB यानी कि एक्साबाइट के इक्वल होती है। नंबर 11 पर 1 योटाबाइट यानी कि YB। सही है। 1 योटाबाइट जो है वो 1024 जेटाबाइट यानी ZB के इक्वल होती है। नंबर 12 पर है हमारे पास 1 ब्रोंटाबाइट। ब्रोंटाबाइट जो है वो BB यानी कि BB वो 1024 योटाबाइट के इक्वल होती है। नंबर 13 पर है 1 जियोबाइट। जियोबाइट जो है वो
यानी कि GB अगेन ये जियो बाइट जो है वो हम दोबारा GB से डिनोट करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर कंप्यूटर का हाईएस्ट यानी कि लार्जेस्ट यूनिट है। यहाँ पर 1024 का कंसेप्ट वर्क नहीं करता। ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है मेमोरी का कंप्यूटर में, इससे ज़्यादा कोई भी ज़्यादा मेमोरी नहीं होती। तो इसमें जो है वो कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये अनलिमिटेड मेमोरी होती है। तो ये अमूमन कुछ टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये इक्वल्स किसके हैं, तो ये आप अमूमन जो है टेराबाइट तक पूछा जाता है, या अभी पेटाबाइट और एक्साबाइट भी इंक्लूड कर दिया है। आप जो है ना याद रखने का तरीका सिंपल ये है कि आपने कोई भी जो यूनिट है उसको आपने 1024 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वो आंसर निकल आएगा। और आपने ये सीक्वेंस याद रखना है कि जो जैसे कि टेराबाइट है TB, तो इससे पिछला जो यूनिट है GB, तो आपने ये याद रखना है कि GB 1024 GB मिलकर 1 टेराबाइट बनाते हैं, 1024 टेराबाइट मिलकर 1 पेटाबाइट बनाते हैं। इसी तरह इसके बाद आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।